हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर किस प्रकार निर्भर होती है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों, यहाँ उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहा हूँ, मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की अवधारणा में बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, तथा चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता तथा जो चुंबकन क्षेत्र होता है उसका अनुपात होती है। अर्थात ये तो हमारे पास क्या है, आई तो है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। आई क्या है बच्चों, यहाँ पर आई होती है हमारे पास चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। और एच क्या होता है बच्चों, एच जो होता है ये हमारे पास चुंबकन क्षेत्र होता है। तो एच हो गया चुंबकन क्षेत्र और आई क्या हो गया, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। और चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो किसी पदार्थ में चुंबकीय गुणों के व्यवहार को बताती है। वो क्या करती है बच्चों, चुंबकीय गुणों के व्यवहार को बताती है। और हमारे पास जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो माना कि हमारे पास यहाँ पर कोई पदार्थ है, जैसे मैंने ले लिया कि मेरे यहाँ पर सोना, चांदी, कोई भी पदार्थ है, तो उस पदार्थ के इसमें क्या होंगे बच्चों, कण होंगे। और ये पदार्थों के पास जब मैं किसी चुंबक को लेकर आता हूँ, तो मैं यहाँ पे किसी चुंबक को लेकर आ रहा हूँ। तो जब मैं इसके पास किसी चुंबक को लेकर आता हूँ, तो चुंबक को लेकर आने पर ये पदार्थ क्या होते हैं, इस चुंबक से दूर जाने लगते हैं। यानी कि क्या होते हैं, हल्के दूर जाते हैं या हल्के प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक के पास लाने पर वो चुंबक से दूर जाने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तथा चुंबकीय तीव्रता क्या करती है, पदार्थ में चुंबकीय गुणों के व्यवहार को बताती है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो बच्चों, जैसा हमने मुख्य अवधारणा में कहा कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो चुंबकीय गुणों के व्यवहार को बताती है। तो हमारे पास ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के हमारे पास क्या है, कण है। अब ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के कण जो है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के कण जो हैं, इन पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा बच्चों, इनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है, जिसे हम काई एम से भी दर्शाते हैं और काई से भी दर्शाते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बच्चों क्या होता है, कम तथा ऋणात्मक होता है। इनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम तथा ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, अर्थात चुंबक को पास लाने पर उससे दूर जाते हैं, उससे प्रतिकर्षित होते हैं, उनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होते। अतः इनमें चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम होता है। अतः हम क्या करेंगे, जब इनमें तापमान का मान कम या ज्यादा करेंगे, मैं क्या करता हूँ, तापमान को घटाता हूँ या तापमान को मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ाता हूँ। तो जब मैं तापमान को कम करूंगा या तापमान को बढ़ाऊंगा, तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, काई उसके पर ताप से अप्रभावित होती है, अर्थात ताप का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ताप से अप्रभावित होती है। अतः बच्चों, दिए गए प्रश्न में हम कह सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।